शेख सादी अपने बचपन का एक वाक़या बयान करते हैं कि मैं जब छोटा था और इतना छोटा था कि नमाज रोज़े के मसाइल को भी नहीं जानता था। माह रमज़ान में रोज़ा रखा और फिर मैंने एक शख्स से इसके मसाइल के बारे में पूछना चाहा। उस शख्स ने उसने मुझे वुज़ू करने का तरीका बताया, नमाज का तरीका बताया और रोज़े के अहकामात बताए और बड़ी तफसील के साथ इन तमाम अहकामात को मेरे गोश गुजार किया। और साथ में मुझे कहने भी लगा कि बरखुरदार, जो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो मसाइल मैं तुम्हें बता रहा हूँ और जो हक़ाइक़ और चीज़ें मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ, हमारी मस्जिद का इमाम भी ये बातें नहीं जानता। उसने जब ये बात कही, शेख सादी खामोश हो गए। लेकिन जब उसकी इस बात का मोहल्ले के अकाबिरीन को पता चला तो बड़े सख्त नाराज़ हुए कि ये नादान दीन की एक जुज़ को तो जानता है, नमाज रोज़े के मसाइल को तो जानता है, लेकिन दीन की उस हकीकत से बेखबर है कि जिसमें यह बताया गया है कि अपने अकाबिरीन की, अपने बुज़ुर्गों की, अपने बड़ों की और अपने भाइयों की कभी ग़ीबत ना करो, उनके बारे में कभी बदगुमानी ना करो और उनके बारे में वो बात ना कहो कि जो ग़ीबत के ज़ुमरे में आती है। हालांकि मर्दानगी ये है कि इंसान को वही बात जो वो किसी के मुंह में कर सकता है, उसकी पीठ पीछे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो उसके वो सामने नहीं कर सकता। शेख सादी ये हकायत बयान करके वो हमें बताना ये चाहते हैं और इसमें से हमें सबक ये देते हैं कि लोगों कभी भी किसी की पीठ के पीछे को भी कोई बात ना करना, क्योंकि ये इतना बड़ा जुर्म है जो इंसान को जहन्नुम की तरफ लेके जाता है और ये इतनी बड़ी इसकी सज़ा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई शख्स ऐसा करता है तो वो अपने गोया मुर्दा बाई का गोश्त खाता है और फिर इंसान की नेकियां जो हैं वो उस शख्स के नामा अमाल में मुंतकिल हो जाती हैं और अगर नेकियां पल्ले में नहीं होंगी तो फिर उस शख्स के गुनाह जो हैं वो आपके ज़ुमरे में आ जाएंगे। लिहाजा इंसान को हमेशा बदगुमानी से और गीबत से बचना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी किसी को अता होता है वो अल्लाह के फजल से अता होता है। अता करने वाली हकीकी ज़ात अल्लाह की है और जो भी कोई उसके दरवाजे पे साइल बन के जाता है, अल्लाह किसी भी साइल को अपने दरवाजे से खाली नहीं लौटाता। इसलिए हमें दूसरों के ऐब तलाश करने से बेहतर ये है कि हम खुद भी अल्लाह के बारगाह के बकारी बने और दूसरों की गीबत से महफूज रहें।